एक्सरसाइज 5.1 कल बता दिया था, ठीक है। उसका कोई सवाल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 5.2 शुरू करते हैं भाई आज, ठीक है ना। और एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने से पहले एपी का एनवां पद, एनवां एन, इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको वैसे लास्ट टाइम बताया है, ठीक है ना। लेकिन अगर जो नहीं था या जिसको नहीं मालूम तो वो फिर से एक बार फिर बता देता हूँ कि यदि एपी का प्रथम पद ए है भाई, एपी का प्रथम पद क्या है, और अगर इस एपी का जो सार्वअंतर है वो डी है, ठीक है ना। तो एपी बराबर होती है, एपी हो जाती है पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस, फिर डी जुड़ेगा, फिर ए प्लस, फिर डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। ध्यान दो, पहले पद में डी नहीं है, दूसरे पद में एक डी है, तीसरे पद में दो डी, तीसरे पद में, चौथे पद में तीन डी, पांचवें पद में आएगा चार डी, छठे पद में आएगा पांच डी, सौवें पद में कितने डी आएंगे? 99। तो nवें पद में कितने आएंगे? n से एक कम। डी क्या हो रहा है? पद, जो पद है उससे एक पहले आ रहा है ना, तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये nवां पद होगा। n का मतलब कुछ भी होगा, अगर 10वां पद होगा तो 10 में से एक गया 9, यानी ये a प्लस 9d हो गया। अगर आपको 20वां पद निकालना है तो ये हो जाएगा a प्लस 20 माइनस 1 यानी 19d, ठीक। तो इसलिए AP का nवां पद, इसको जो है AP का क्या कहा जाता है भाई? nवां पद। an बराबर, इसका फॉर्मूला an सफिक्स है, n है, छोटा सा लिखा जाता है नीचे से, a प्लस n-1 इंटू टी, ये AP का nवां पद का फॉर्मूला है, ये आपको नोट करना है भाई। और इसी फॉर्मूले पे पूरी एक्सरसाइज चलेगी। आज की जो पूरी एक्सरसाइज है उसमें केवल यही फॉर्मूला यूज होगा, एक्सरसाइज 5.2 इसी पूरे एक सूत्र पे, ठीक है। अभी देखिए, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्वअंतर डी है, एनवां पद क्या है? एन है। तो रिक्त स्थान आपको भरना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थान, अब रिक्त स्थान भरिए या फिर जो अज्ञात राशि है उसको निकाले, एक ही बात है। चार में से देखो, ए पहला पद, सार्वअंतर, एनवां पद और पदों की संख्या, चार चीजें हैं ना इसमें। क्या क्या है? ये एनवां पद है, ये पहला पद है, ये पदों की संख्या है, और ये क्या है? सार्वअंतर है। चार चीजों में आपको तीन चीजें दी होंगी और चौथी चीज आपको क्या करनी है? निकालनी है। पहला है ए बराबर 7, पहला पार्ट, ए इक्वल टू कितना है भाई? 7, आगे बोलो। डी बराबर 3, एन बराबर 8, ए एन आपको, देखो कितना आसान सवाल है, इससे आसान क्या सवाल होना है, ठीक है। सीधे फॉर्मूला यूज होगा, आप लिखोगे चूंकि एपी का एनवां पद ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, और इसलिए ए एन बराबर, ए का मान बोलो 7, एन का मान बोलो 8 माइनस 1, और डी का मान बोलो इंटू 3, हो गया। तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1, कितना हुआ? 7 इंटू 3, कितना हो गया भाई? 7 प्लस 21, ए एन इक्वल टू 28,
ये आपका आंसर है। इससे ज्यादा आसान कोई सवाल नहीं हो सकता है, हो सकता है इससे आसान सवाल। फिर सॉल्व करो। इसी का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5 पार्ट हैं भाई इस सवाल के, ठीक है ना। इनमें से कोई और आप अगर पूछना चाहते तो मैं कोई और भी बता देता हूँ। कौन सा वाला बताऊं भाई? अमन बताएगा इस समय तो। बोलो भाई अमन। तीसरा, ठीक है, तीसरा बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट, बोलो सवाल पढ़ो। ए बराबर, ए निकालना है, ठीक है। डी बराबर -3, एन बराबर 18, ए एन इक्वल टू -5। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। आप लिखोगे चूंकि ए पी का एनवा पद, आप लोग जानते हैं भाई फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू, सीधे इस फॉर्मूले में मान रखना शुरू करो और जो अज्ञात राशि है वो अपने आप ही निकलेगी, ठीक है ना। तो बोलो इस फॉर्मूले में मान रखना शुरू करो। वहां बाहर में कोई है, उनको बुला। -5 इक्वल टू ए की वैल्यू बोलो, ए का मान आपको निकाल, प्लस एन का मान 18 -1, डी का मान बोलो -3। -5 को ऐसे रहने दो, ए प्लस माइनस का -18 में से 1 गया 17, 17 3 51, 51 को इधर ले आओ तो ए बराबर उधर बच जाएगा -5 प्लस 51, ए बराबर माइनस, नहीं माइनस क्यों बचेगा, 46 ही बचेगा। देखो 51 में से 5 गया 46, तो ए का मान कितना आ गया, ये आपका आंसर। चेक करो, नोट करो भाई, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 का 5.2 का पहले सवाल का पहला पार्ट और थर्ड पार्ट ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। केवल एक फॉर्मूला यूज होना है, एपी का एनवा पद यानी ए प्लस एन -1 इंटू डी। इसमें से 4 चीजों में से 3 चीजें दी हुई है, एक चीज आपको निकालना है, जो अज्ञात राशि है वो निकालनी है। फॉर्मूला यूज होना है, सिंपल 2 लाइन के सवाल, ठीक है ना। नोट करो।